जरा सोचिए, क्या एक छोटा सा क्विज हमें सिखाने के पूरे तरीके के बारे में कुछ बता सकता है? दरअसल आज हम यही पता लगाने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक टीचर सर्टिफिकेशन का टेस्ट मॉडर्न इंग्लिश टीचिंग के पीछे की पूरी फिलॉसफी, उसके गहरे राज खोलकर हमारे सामने रख देता है। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। हम शुरू करेंगे सिखाने के क्यों से और फिर देखेंगे कि इसे क्लासरूम में कैसे असलियत में बदला जाता है। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल, आखिर प्राइमरी लेवल पर बच्चों को इंग्लिश सिखाने का असली मकसद क्या है? हम ये करते ही क्यों हैं? और ये सवाल अपने आप में सब कुछ साफ कर देता है। क्या मकसद सिर्फ नियम रटाना है, या सिर्फ एग्जाम पास करवाना है, या फिर इन सबसे बढ़कर कुछ और है? और यहीं पर हमें हमारा पहला बड़ा क्लू मिलता है। असली लक्ष्य ग्रामर या एग्जाम नहीं, बल्कि बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस जगाना है कि वो असल जिंदगी में बातचीत कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। समझ लीजिए, यही वो नींव है जिस पर पूरी इमारत खड़ी होगी। ठीक है, तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि क्यों सिखाना है, तो चलिए देखते हैं कि ये एक छोटा सा आइडिया क्लासरूम के पूरे माहौल को कैसे पूरी तरह से पलट देता है। और ये सवाल हमें सीधा मॉडर्न एजुकेशन के दिल में ले जाता है। ये सिर्फ एक और नियम नहीं है, बल्कि सोचने का एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी तरीका है। इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में, जिसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी रचनावाद। मतलब ज्ञान कोई बनी बनाई चीज नहीं है जो बच्चों को बस दे दी जाए। नहीं, बल्कि वो इसे खुद बनाते हैं, ईंट दर ईंट, अपने तजुर्बों से। तो फर्क साफ है। अब बच्चों को खाली घड़ा नहीं समझा जाता जिसे बस जानकारी से भरना है, बल्कि उन्हें छोटे छोटे आर्किटेक्ट्स की तरह देखा जाता है जो अपनी समझ की दुनिया खुद बना रहे हैं। ये रटने से हटकर सच में समझने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। ठीक है, फिलॉसफी तो समझ आ गई। अब जरा एक्शन में आते हैं। देखते हैं कि इन बड़े बड़े आइडियाज को असल लैंग्वेज स्किल्स में कैसे बदला जाता है। ये तो बिल्कुल नेचुरल सी बात है ना। कोई भी बच्चा पहले बोलना सीखता है, उसके बाद लिखना। तो क्लासरूम में भी यही कुदरती तरीका सबसे अच्छा काम करता है। पहले सुनो और बोलो, फिर पढ़ो और लिखो। अब इन स्किल्स को ना दो हिस्सों में सोचकर देखिए। एक है इनपुट, मतलब भाषा को अंदर लेना, जैसे सुनना और पढ़ना। और दूसरा है आउटपुट, यानी भाषा को बाहर निकालना, जैसे बोलना और लिखना। इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना ही तो असली खेल है। तो बोलने की स्किल कैसे सुधरेगी? क्या बच्चों को चुपचाप बिठाकर रट्टा लगवाना है? बिल्कुल नहीं। उन्हें रोल प्ले जैसी मजेदार एक्टिविटीज में शामिल करना है, जहां वो असल में भाषा का इस्तेमाल करें, गलतियां करें और खुलकर सीखें। और पढ़ने का क्या? जरा सोचिए, जब कोई फिल्म देखते हैं तो क्या हर एक डायलॉग पे अटक जाते हैं? नहीं ना। हम कहानी का मजा लेते हैं, उसका मतलब समझते हैं। बस पढ़ने के साथ भी यही करना है। हर शब्द को जानने के बजाय कहानी का सार समझना ज्यादा जरूरी है। बहुत बढ़िया। चलिए अब जरा टीचर्स के उस मैजिक बॉक्स को खोलते हैं जिसका इस्तेमाल वो इस नए अप्रोच को क्लासरूम में जिंदा करने के लिए करते हैं। जो सबसे बड़ा आइडिया है यहाँ, वो है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। इसका मतलब बहुत सीधा है, करके सीखना। भाई तैरना कैसे सीखते हैं? किताब पढ़कर या पानी में उतरकर? जाहिर है पानी में उतरकर। बस भाषा का भी यही हिसाब है। और देखिए ग्रामर सिखाने का तरीका कैसे बदल गया है। पहले ये नियमों की एक डरावनी किताब होती थी। अब ये एक टूल है, एक औजार जो बातचीत करने में मदद करता है। इसे अब नियमों की तरह नहीं, बल्कि एक मददगार साथी की तरह सिखाया जाता है। तो इस टूल किट में क्या क्या है? कहानियां हैं, कविताएं हैं और ढेर सारे खेल हैं। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? क्लास में जो अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, उनकी भाषाओं को अब एक प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक सुपर पावर की तरह देखा जाता है, जो क्लास को और भी मजेदार बनाती है। और आखिर में आता है सबसे बड़ा सवाल, इन सब चीजों से टीचर का रोल कैसे बदल जाता है। चलिए इसी को समझते हैं। ये बदलाव जबरदस्त है। टीचर अब कोई कंट्रोलर या बॉस नहीं रहा, अब वो एक गाइड है, एक पार्टनर है। सीखने के इस रोमांचक सफर में बच्चों का एक साथी, जिसे फैसिलिटेटर कहते हैं। और ये आइडिया सच में, ये तो पूरा गेम ही बदल देता है कि गलतियां फेलियर नहीं है। अरे भाई, वो तो सीखने की सीढ़ियां हैं। हर गलती एक नया मौका है कुछ बेहतर सीखने का। तो जाहिर है जब सिखाने का तरीका बदला तो जांचने का तरीका भी बदलेगा। अब ये साल के आखिर में होने वाला कोई फाइनल एग्जाम नहीं है। ये तो एक जीपीएस की तरह है जो पूरे रास्ते गाइड करता है, बताता है कि कहाँ सही जा रहे हैं, कहाँ थोड़ा रास्ता बदलना है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। सोचिए, एक क्लासरूम आखिर है क्या? क्या वो सिर्फ सही जवाबों की जगह है, या फिर वो एक ऐसी सेफ जगह होनी चाहिए जहां बच्चे खुलकर सवाल पूछ सकें, एक्सपेरिमेंट कर सकें और हाँ, गलतियां भी कर सकें? तो असली सवाल ये नहीं है कि गलतियों से कैसे बचें। असली सवाल ये है कि हम उनसे सीखते कैसे हैं।